मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार कविता। हमारी ये मज़ेदार कविता हिंदी व्याकरण से संबंधित है और इस कविता में हम देखेंगे कि किस तरह से बड़े ही आसान शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में हम जानेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी मज़ेदार कविता। कविता कुछ इस प्रकार से है। संज्ञा का तुम रखो ध्यान, संज्ञा ही है सबकी पहचान। संज्ञा के स्थान पर जो आए, सर्वनाम वही कहलाए। संज्ञा की जो करे प्रशंसा, विशेषण भाई वही जाकर हंसा। संज्ञा जब कोई कार्य करे, क्रिया वहीं आकर मजे करे। क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया विशेषण वही कहलाए। शब्दों को आपस में जोड़कर रखे, समुच्चय बोधक हैं ऐसे अनोखे। प्यारे बच्चों, इनको तुम सीख लो, हिंदी व्याकरण का तुम आनंद लो। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कितनी छोटी सी और मज़ेदार कविता है और इस कविता में हर एक पंक्ति में हमारी व्याकरण की परिभाषाएं हैं। हम इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक शब्दों की परिभाषाएं देख सकते हैं। आइए अब बारी बारी करके सभी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं। संज्ञा का तुम रखो ध्यान, संज्ञा ही है सबकी पहचान। यानी संज्ञा हम सबकी पहचान है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी हमें आसपास दिखाई देता है, हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर स्थान की एक पहचान होती है और उस पहचान को हमने एक नाम दिया है और उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का तुम रखो ध्यान, संज्ञा ही है सबकी पहचान। हर एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव जो भी हम देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उन सब की पहचान को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर जो आए, सर्वनाम वही कहलाए। और संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिनका हम प्रयोग करते हैं, उनको हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जो करे प्रशंसा, विशेषण भाई वहीं जाकर हंसा। और जो शब्द संज्ञा की और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उनके गुण और दोष के बारे में बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। है ना मज़ेदार कविता? और कितना आसान है परिभाषाओं को याद करना। संज्ञा जब कोई कार्य करे, क्रिया वही आकर मजे करे। यानी संज्ञा शब्द जब कोई कार्य करता हुआ दिखाई दे तो वहीं पर हमारी क्रिया आकर मजे करती है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उन्हें हम हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया विशेषण वही कहलाए। और क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। शब्दों को आपस में जोड़कर रखे, समुच्चय बोधक हैं ऐसे अनोखे। और समुच्चय बोधक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं और इसीलिए अनोखा काम करते हैं। प्यारे बच्चों, इनको तुम सीख लो, हिंदी व्याकरण का तुम आनंद लो। यानी कि हिंदी व्याकरण को आपको आनंद लेकर पढ़ना चाहिए। हिंदी व्याकरण की परिभाषाएं इतनी भी मुश्किल नहीं है। अगर आप खुश होकर पढ़ोगे, मज़े लेके पढ़ोगे, आनंद लेके पढ़ोगे तो हिंदी व्याकरण बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अपनी कविता को दोबारा से जल्दी से दोहरा लेते हैं। संज्ञा का तुम रखो ध्यान, संज्ञा ही है सबकी पहचान। संज्ञा के स्थान पर जो आए, सर्वनाम वही कहलाए। संज्ञा की जो करे प्रशंसा, विशेषण भाई वही जाकर हंसा। संज्ञा जब कोई कार्य करे, क्रिया वहीं आकर मजे करे। क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया विशेषण वही कहलाए। शब्दों को आपस में जोड़कर रखे, समुच्चय बोधक हैं ऐसे अनोखे। प्यारे बच्चों, इनको तुम सीख लो, हिंदी व्याकरण का तुम आनंद लो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आपको कविता? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।